आज का समाज, पूरा जमात आपस में बट करके और इन दोहरे चरित्र वाले नेताओं का पिछलग्गू बन करके अपने वर्तमान और भविष्य को चौपट कर रहे हैं। तो मैं सभी बड़े बुजुर्गों से, अभिभावकों से, माताओं और बहनों से, खासकर युवा पीढ़ी से विनम्र आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आप अपने आप को पहचानें और अपने पूर्वजों के बताए हुए रास्ते पर चलने का काम करें। उन्होंने जो रास्ता दिखाया था उसकी जानकारी अपने समाज से, अपने जमात से, अपने घर परिवार से लेने का काम करें और उस पर आगे बढ़ें, तभी आपका कायाकल्प होगा। नहीं तो ये दोहरे चरित्र के नेता, चाहे किसी भी पार्टी के हों, किसी भी जाति धर्म से हों, ये आपको, हमको और जमात के सभी वर्ग के लोगों को आपस में बांट करके, आपस में लड़वा करके और केवल अपना रोटी सेकना चाहते हैं। इसके सिवाय इनके पास कुछ भी नहीं है। आज से पहले 40 साल पहले, 50 साल पहले जो नेता हुआ करते थे, पूरे समाज के बारे में, जमात के बारे में, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, कानून व्यवस्था के बारे में, नए नए रोजगार का सृजन कैसे हो, उसके बारे में सोचते थे। लेकिन आज का जो नेता है वह समाज को तोड़ने के बारे में सोचता है, जात को तोड़ने के बारे में जो सोचता है, भाई भाई को तोड़ने के बारे में सोचता है। यह वाकई बहुत ही इसमें सत्यता है। इस बात को आप लोगों को सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। नहीं तो आने वाला समय जो होगा इससे भी ज़्यादा कष्टकारक होगा। अभी समय है कि अपने आप को संभालें, अपने परिवार को संभालें, आगे बढ़ें, तभी आपका, मेरा और समाज के जब सभी वर्ग के लोगों का, जमात के सभी वर्ग के लोगों का कायाकल्प हो सकता है। और इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि शिक्षा बेहतर कैसे हो, रोजगार कैसे मिले, कानून व्यवस्था बेहतर कैसे हो। इस पर हम सभी लोगों को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, ताकि सबका वर्तमान और भविष्य बेहतर और सुंदर हो सके। नहीं तो इन नेताओं के फेरे में पड़ करके और आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है। इन लोगों की यही नीति है कि फूट डालो और राज करो। जो नीति अंग्रेजों की थी, आज वही नीति हमारे देश और बिहार के नेताओं की है। चाहे वे नेता किसी भी धर्म और जाति से आते हों, उनका एक सूत्री काम है आपस में लोगों को तोड़ना और अपना रोटी सेकते रहना। यही उन लोगों की नीति है। इस नीति को समझने की ज़रूरत है और जाति धर्म से ऊपर उठ करके अपने वर्तमान और भविष्य की बेहतरी के लिए अपने आवाज़ को बुलंद करने की ज़रूरत है। तभी बेहतर परिवार का निर्माण होगा, तभी बेहतर समाज का निर्माण होगा, तभी बेहतर जमात का निर्माण होगा, तभी बेहतर बिहार का निर्माण होगा, जो हम लोगों के पूर्वज किया करते थे। आज उसी बात को हम लोग भूलते जा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि सभी नेता जनता पर हावी हो चुके हैं। पहले के ज़माने में जनता हावी रहती थी नेताओं पर, लेकिन आज नेता हावी हैं जनता पर। इसका कारण है जाति और धर्म में बांट करके ये लोग अपना राज कर रहे हैं। इस पर समझने की ज़रूरत है और इस पर विचार करने की ज़रूरत है और जाति धर्म से ऊपर उठ करके, क्षणिक स्वार्थ का त्याग करके, आपसी मनमुटाव ख़त्म करके, आपसी मतभेदों को ख़त्म करके एक मंच पर आने की ज़रूरत है और मंच पर आकर के अपने वर्तमान और भविष्य की बेहतरी के लिए आवाज़ को बुलंद करने की ज़रूरत है। जब तक हम लोग अपने बेहतरी के लिए, अपने वर्तमान और भविष्य की बेहतरी के लिए अपने आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे, अपने हक को मांगेंगे नहीं, तब तक ये नेताओं का यही चाल और चरित्र जनता के सामने
ये लोग दिखाते रहेंगे। इनके चाल और चरित्र को ख़त्म करना है तो हम सभी लोगों को एक मंच पर आकर के अपने बच्चे और बच्चियों के लिए सुंदर शिक्षा की मांग करनी होगी, सुंदर चिकित्सा की मांग करनी होगी और सुंदर कानून व्यवस्था की मांग करनी होगी और नए नए रोजगार के सृजन करने की मांग करनी होगी। तभी ये लोग जितने चोर चुहार टाइप नेता हैं वे लोग दरकिनार होंगे और इस राजनीति में पढ़े लिखे लोगों का आगमन होगा जो आपके बारे में रात दिन सोचेगा, आपके वर्तमान और भविष्य की बेहतरी के बारे में सोचे होगा। तभी पूरे समाज और जमात और राज्य और देश का कायाकल्प हो सकता है। इसी के साथ मैं अरविंद किशोर, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय समाज, जय जमात, जय शिक्षा, जय गांव।